अस्सलाम वालेकुम। आज जुम्मे 12 जून है। मैं नाजिया कश्मीर पेन टीवी उर्दू सर्विस के न्यूज़ बुलेटिन में आपका खैर मकदम करती हूँ। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सबसे पहले कौमी खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गुज़िश्ता 12 बरसों में एनडीए हुकूमत की पॉलिसियों ने ख़वातीन को तालीम, सेहत, कारोबार और माली शमूलियत के शोबों में बाइख्तियार बनाया है। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि ख़वातीन साइंस, खलाई तहकीक, इख्तरा और ड्रोन टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात अंजाम दे रही हैं। उन्होंने कहा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को हकूमती मुआवनत ख़वातीन की माली खुदमुख्तारी को फ़रोग़ दे रही है। उधर नई दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग कौंसिल के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू और कश्मीर में तालीम, सेहत, सयाहत और कारोबारी सरगर्मियों में होने वाली पेशरफ्त को उजागर किया। उन्होंने बुनियादी ढांचे, पन बिजली और सयाहती मंसूबों के लिए मरकज़ी ताउन में इजाफे का मुतालबा किया और वक्त भारत 2047 के विजन में जम्मू और कश्मीर के किरदार का इआदा किया। इसी तनाजुर में एक गैर मामूली सियासी पेशरफ्त देखने को मिली जब मरकज़ी वज़ीर करण रिजिजू ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को एक दानिशमंद रहनुमा करार देते हुए उनकी तारीफ़ की। सोशल मीडिया पर अपने बयान में रिजिजू ने नज़रियाती इख्तिलाफ़ात के बावजूद उमर अब्दुल्ला के तर्ज़ गुफ्तगू और सियासी रवैये को सराहा। नाजरीन, अब बात करते हैं अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अहमद शाह ने आज सालाना अमरनाथ यात्रा के सिक्योरिटी इंतज़ामात का जायज़ा लेने के लिए एक आला सतही इजलास की सदारत की। इजलास में कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और दीगर आला हुक्काम शरीक हुए। इजलास में निगरानी के निज़ाम, इंटेलिजेंस, राब्ताकारी और यात्रियों की हिफाजत के इक़दामात पर तफसीली गौर किया गया। इसी सिलसिले में गांदरबल पुलिस ने भी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के अफसरान के साथ एक राब्ता इजलास मुनक्किद किया। इजलास में बालतल बेस कैंप और यात्रा रूट पर सिक्योरिटी, ट्रैफिक मैनेजमेंट, हंगामी रद्द-ए-अमल, रिहाइश, सफाई सुथराई और तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया गया। दूसरी जानिब जम्मू और कश्मीर की वज़ीर सकीना ऐतू ने जम्मू और कश्मीर से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट यानी अफस्पा हटाने का मुतालबा दोहराया है। उन्होंने कहा कि अगर शुमाल मशरकी रियासतों में सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर होने की बुनियाद पर अफस्पा में नरमी की जा सकती है तो जम्मू और कश्मीर को भी इसी तरह की रियायत मिलनी चाहिए। उन्होंने रियासती दर्जे की बहाली का मुतालबा भी दोहराया। अब कुछ दीगर अहम खबरों की जानिब बढ़ते हैं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सतीश शर्मा की सदारत में JKRTC के बोर्ड का 88वां इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में मुलाजिमीन के लिए 7वें पे कमीशन के निफाज, अफसरान की तरक्कियों और ड्राइवरों की तनख्वाहों में नज़रसानी की मंजूरी दी गई। इजलास में 200 नई ई-बसों की खरीदारी के मंसूबे का भी जायज़ा लिया गया। उधर वज़ीर जावेद अहमद राना ने जम्मू डिवीज़न से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात की और पीने के पानी, जंगलाती हुकूक, कबायली बहबूद, रोज़गार और बुनियादी ढांचे से मुताल्लिक़ मसाइल पर तबादला ख़याल किया। उन्होंने मुताल्लिका महकमों को अवामी शिकायात के फ़ौरी अज़ाले की हिदायत दी। विष्णु देवी यात्रा के दौरान बढ़ते हुए मुसाफिरों के पेश नज़र जम्मू रेलवे डिवीज़न ने 3 ट्रेनों में आर्जी तौर पर एक इजाफी 3rd AC कोच शामिल करने का ऐलान किया है, जिससे इंतज़ार की फ़हरिस्त कम होने और मुसाफिरों को सहूलत मिलने की तवक्को है। श्रीनगर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे की मुतवक्के बंदिश के मामले पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मरकज़ी वज़ीर शहरी हवाबाजी राम मोहन नायडू से मुलाकात की। मुलाकात में अक्टूबर में मुजव्वज़ा बंदिश के दौरान फ़ज़ाई सफ़र में मुमकिना रुकावटों को कम करने के मुतबादिल रास्तों पर गौर किया गया। उधर खुराक, शहरी रज़दात व उमूर सारिफीन महकमा और रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन के मुश्तरका इजलास में कश्मीरी और जम्मू मुहाजिरीन के लिए खुसूसी राशन स्कीम का जायजा लिया गया। हुक्काम के मुताबिक 24,000 से ज़ायद राशन कार्ड कौमी डेटाबेस में शामिल किए जा चुके हैं, जबकि बाकी कार्ड्स की कार्रवाई जारी है। मुस्तहिक खानदानों को अप्रैल, मई और जून का मुफ्त राशन फराहम किया जाएगा। तालीम और समाजी शोबे से एक खुश आइंद खबर। जम्मू से ताल्लुक़ रखने वाली तालिबा मिन्नत शर्मा को परिंदों के तहफ़्फ़ुज़ और फितरत की निगहदाश्त के शोबे में नुमाया खिदमात पर स्टार मेडल से
نوازا گیا ہے۔ انہیں تنظیم کی تاحیات رکنیت بھی عطا کی گئی ہے۔ اسی دوران گورنمنٹ کالج فار ویمن MA روڈ سری نگر میں منعقدہ ایک خصوصی لیکچر سے خطاب کرتے ہوئے آل انڈیا ریڈیو کے سابق ڈائریکٹر سید ہمایوں کیسر نے کہا کہ ریڈیو آج بھی اپنی رسائی، لچک اور اعتبار کے باعث ایک مؤثر اور متعلقہ ذریعہ ابلاغ ہے۔ انہوں نے صحافت کے طلباء پر پیشہ ورانہ اور اخلاقی اقدار اپنانے پر زور دیا۔ اور آخر میں ایک بین الاقوامی خبر۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے ساتھ جاری تنازع کے خاتمے کے لیے ایک معاہدہ تکمیل کے قریب ہے اور ممکنہ طور پر اس ہفتے یورپ میں اس پر دستخط کیے جا سکتے ہیں۔ ٹرمپ کے مطابق ایران نے جوہری ہتھیار حاصل نہ کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے اور مشرق وسطیٰ کے رہنماؤں کے ساتھ بات چیت نے مذاکرات کو آگے بڑھانے میں مدد دی ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے نازیہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔